हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही बेहतरीन और आजकल के समय में इसका बहुत ज्यादा उपयोग मान सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे बच्चे, बच्चियां और वयस्क पुरुष, महिला, इन सभी में इसके गुण बहुत कॉमन देखे जाते हैं। अब ये बोलिएगा ये कौन सा गुण है, ये कौन सा स्वभाव है, कौन सा नेचर है? तो वह नेचर है अपनों से विरक्ति और दूसरों की संगति। यानी कि जैसे कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते लेकिन दूसरों से बहुत अच्छे घुल मिल कर रहते हैं, यानी कि जो स्ट्रेंजर्स है, जो अनजान व्यक्ति है, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से वो जानते नहीं, उनसे बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, और जो अपने हैं उनसे वो दूरी रखते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता उनके। अब उसी तरह से एक वयस्क पुरुष जो भटक रहा होता है, औरतों को निहार रहा होता है, औरतों के बीच में घुल मिल के रहता है, अनजान औरतों से वो दोस्ती करना चाहता है, मिलना जुलना चाहता है, उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना चाहता है। इस तरह के जो स्वभाव होते हैं पुरुषों में, उसी प्रकार आजकल देख रहे हैं कि महिलाओं में भी इस तरह की प्रवृत्तियां आती हैं। मतलब एक व्यक्ति से कभी संतुष्टि नहीं होती, वो भटक रही होती है। तो इस तरह की जो सोच, जो थिंकिंग है लोगों के अंदर, जो आजकल आधुनिक युग में पनपने लगा है, वह इस दवाई से ठीक होने वाली है। और ये स्वभाव के साथ साथ उनकी समस्याओं, उनकी बीमारियों को ठीक करती है। अब मैं बात कर लूं कि यह है दवाई कौन सी, तो यह दवाई है एसिड फ्लोर। इसे आप फ्लोरिक एसिड कह सकते हैं, एसिड फ्लोर कह सकते हैं, इसे आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोल सकते हैं। तो इसे आप किसी नाम से भी आप जान सकते हैं, और ये होम्योपैथी की एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब सिफिलिस की एक मेडिसिन है। अब क्या है कि अब इसके विषय में डिटेल से जब जानेंगे तो बहुत ही चौंक जाएंगे कि ये दवाई इतनी सारी बीमारियों में काम आती है। ये इतनी सारी बीमारियों में तो काम आती है, लेकिन इससे पहले जो मेंटल सिम्टम मैंने थोड़ी सी जानकारी दी, वो मेंटल सिम्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए, है ना? तो उससे पहले अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि और भी इस तरह के हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत बेहतरीन लाजवाब दवाइयां मैं आपको बताती रहूंगी। क्योंकि होम्योपैथिक जो दवाई होती है वो मेंटल सिम्टम और तब फिजिकल सिम्टम को मद्देनजर रखकर दवाई दी जाती है। कमेंट जरूर करें, शेयर करें दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को, क्योंकि इस दवाई से संबंधित आपके आसपास लोग बहुत सारे मिलेंगे। हो सकता है वो खुद भी अपने आप को सुधारना चाहते हो, संभलना चाहते हो, लेकिन संभल नहीं पाते। इसलिए ये दवाई उनके इस स्वभाव, जो दुनिया पसंद नहीं करती, उनके घर वाले जिसे पसंद नहीं करते, घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, तो इस दवाई से ये कलह दूर होने वाली है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आने वाली है, उनके स्ट्रेस दूर होने वाले हैं, उनकी बीमारियां दूर होने वाली है। और जब ये दवाई दी जाती है तो 100% बड़ी बीमारियां चुटकियों में दूर होती नजर आती है। बड़े डॉक्टर भी आश्चर्यचकित कर जाते हैं। लेकिन ये मेंटल सिम्टम महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, क्योंकि यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है, लेकिन मेंटल सिम्टम के साथ होम्योपैथी दवाई चेंज जब किया जाए तो 100% क्योरेबल है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यह किन बीमारियों में काम आती है। तो यह सबसे पहले इसके जो सिम्टम होते हैं सिफिलिस बीमारी के संपर्क में आते हैं। जैसे कि 3 प्रकार की बीमारियां होती है। पूरी समस्या मतलब जितने तरह की बीमारी है उसमें 3 ही प्रकार बीमारी मुख्य होती है, जैसे सोरा,
जो स्किन मतलब जो हमारा स्किन है, हमारा जो चाम है, उसके ऊपर होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको सोरा में गिना जाता है। जो स्किन के थोड़ा अंदर, जैसे कि वेरिकोज वेल्स, जो स्किन से दिखता तो है लेकिन थोड़ा अंदर होता है, उसे साइकोसिस कहते हैं। और उससे भी अंदर जो सिफिलिस कहते हैं। लेकिन यह सिफिलिस और साइकोसिस दोनों तरह की समस्याओं में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुए। इसके अलावा ये सोडा में भी काम आने वाली दवा है। अब इसमें देखा क्या जाता है? अब इसमें देखा जाता है कि इसमें जो है कि व्यक्ति हमेशा गर्मी महसूस करता है, जलन महसूस करता है शरीर में। तो यह एक फिजिकल सिम्टम है कि उनको जलन सा फील होना। लेकिन मेंटल सिम्टम हमेशा याद रखें, जिन लोगों को अपने घर के लोगों से विरक्ति महसूस होती है और जो अनजान पर्सन है उनसे वो बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं, यानी कि बाहर वालों से बहुत ज्यादा उनके अच्छे बर्ताव चलते हैं, लेकिन कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, मतलब लंबा चलने वाला कोई संबंध नहीं होता और कोई संबंध का कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन संबंध बने रहते हैं अच्छे। अब रही बात कि घर वाले लोगों से संबंध हमेशा बिगड़ा हुआ इनका रहता है। जैसे अगर वयस्क हैं तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से इनका संबंध, इनका तात्पर्य बहुत ही कटु रहता है। हमेशा उनसे बिगड़े बिगड़े स्वभाव में, लहजे में वो बात करते हैं और उनसे बात करना ही पसंद नहीं करते। उसी प्रकार जैसे आजकल की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, घर में पेरेंट्स की बातें नहीं मानते, लेकिन बाहर वालों से बहुत अच्छा बिहेव रहता है, उन पे बिलीव करते हैं, लेकिन घर वालों पे बिलीव नहीं करते। इस तरह की एक कॉमन समस्या आजकल के युग में देखा जा रहा है। अब इन डिफरेंट रिलेशन, कोई भी व्यक्ति अपने लोगों को ज्यादा बिलीव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि घर वाले जो लगातार लंबे समय से उनके साथ रह रहे हैं, उन पे उनको भरोसा नहीं है, उनसे बात नहीं करते। अगर थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर कोई उनको समझाने की कोशिश करता है, उनको सही बात बताने की कोशिश करता है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो ये बच्चों के साथ भी हो सकता है, ये वयस्कों के साथ भी हो सकता है, ये बुजुर्गों के साथ भी होता है। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, लेकिन होम्योपैथिक में सिग्नेचर का तो पता नहीं, लेकिन नेचर जरूर बदल जाता है। तो इस तरह के जो स्वभाव होते हैं, प्रवृत्ति होती है, इसकी वजह से क्या होता है, घर में कलह होता है, घर में लोग नाखुश होते हैं। तो उस कंडीशन में यह दवाई आपको फायदा कर सकती है। स्वभाव आपने समझ लिया। अब इसके बाद ये लोग हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। अगर मेल है तो फीमेल के साथ इनका आकर्षण बना रहता है, अगर फीमेल है तो इन्हें मेल के साथ आकर्षण बना रहता है। सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा रहता है। भले शारीरिक क्षमता न हो, लेकिन डिजायर बना रहता है। उनको लगता है कि अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ वो आकर्षित होते हैं, सेक्सुअल संबंध बनाने की चेष्टा भी करते हैं, प्रपोज भी करते हैं। इस तरह के उनके बिहेवियर होते हैं। दूसरी चीज, महिलाएं हैं तो महिलाओं में भी वही चीज देखा जाता है सामान्य रूप से। अब ये बीमारी कौन कौन सी है, ये तो स्वभाव हो गया। इसके साथ बीमारी कौन कौन सी है, तो बीमारी इसमें देखा जाता है जैसे कि एलोपेशिया इरेक्टा। एलोपेशिया की बहुत ही खास दवाई है, जो गोल 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 रिंग रिंग टाइप के, यानी सिक्के सिक्के टाइप के बाल आपके सिर से निकल जाते हैं। तो वैसे एलोपेशिया इरेक्टा में इसको दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी दिया जाता है जब आपके जो स्कैल्प में बाल है बहुत नगण्य हो गए, मतलब बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं बाल, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। उस कंडीशन में भी इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है जब आप कुछ दिनों के लिए बुखार में थे, यानी कि 2-3 दिन आपको बुखार रहा और उसके बाद से बाल बेधड़क गिर रहे हैं। जब भी कंघी कर रहे हैं तो बाल झुंड के झुंड गिर जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको फ्लोरिक एसिड लेने से बहुत ज्यादा असातित लाभ मिलने वाला है।
यानी कि हेयर लॉस में भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो है कि वेरिकोज वेन्स में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। जो लोग या जो महिलाएं वेरिकोज वेन्स से प्रभावित हैं, जो अभी जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको भी वेरिकोज वेन्स देखा जाता है। वेरिकोज वेन्स के साथ साथ वेरिकोज अल्सरेशन हो गया है, अल्सर आ गया है, जिनमें पस का रिसाव हो रहा है, ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो उस कंडीशन में फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। पस जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इतना खतरनाक, इतना बदबूदार होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है, उसमें इसका उपयोग होता है। इसके अलावे वेरिकोज वेन्स के साथ ईचिंग देखा जाता है, जलन देखा जाता है, दर्द देखा जाता है, तनाव देखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी फ्लोरिक एसिड का उपयोग बहुत अच्छा है। इसके बाद इसमें देखा जाता है कि ठंडा पानी पीने की इच्छा बहुत करता है, यानी ठंडे चीज खाने की या ठंडे जगह में जाने की इच्छा बहुत रहती है। ठंडा अपने आप को महसूस कराने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि इसके अंदर जलन देखा जाता है, हर समस्या के साथ जलन देखा जाता है, तो इनको ठंडे से अच्छा लगता है। लेकिन दांत के दर्द में ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक लेने से इनके दांत में दर्द बढ़ जाता है। यह डेंटल फिस्टूला के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। जब दांतों से अक्सर दांत के जो गम्स है चारों तरफ, उससे अगर नासूर बना हुआ हो, ब्लड रिस रहा हो, तो उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें गोइटर देखा जाता है, सोर थ्रोट देखा जाता है, गले का दर्द देखा जाता है सोर थ्रोट के कारण या गोइटर के कारण। आपको गले में दर्द होती है, जलन होती है, तो उस कंडीशन में भी फ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। या हड्डियों के दर्द, हड्डियों का पस में तब्दील होना, इन्फ्लामेशन होना, इन सब चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह निक्रोसिस ऑफ बोन के लिए बहुत ही नंबर 1 की मेडिसिन है, और इससे मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज जो पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, और जो मेरे पास अंततः आए हैं, उनको मैंने इस दवाई से चमत्कारिक रूप से लाभ दिया है, और उन्हें कभी बिलीव नहीं था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। उस कंडीशन में वो इस दवाई से ठीक हुए हैं। वेरिकोज अल्सर के ऐसे मामले जिसमें पूरी की पूरी पैर सड़ गई थी, उसमें इससे लाभ हुआ है। ये हमारे एक्सपीरियंस मैंने देखा है और आपको मैं बता रही हूँ। इसका मैं मेरे लाइफ में बहुत ही अच्छा, मैंने इस दवाई से बहुत सारे ऐसे मरीज जो हर जगह से थक, परेशान और लाचार होके हमारे पास आए, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी जीवन से, उन लोगों ने सुख और स्वास्थ्य पाया मात्र इस दवाई की वजह से। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब दवाई है, और इसकी मैं कितनी व्याख्या करूं, बहुत सारी समस्याओं में इसको दी जाती है। जैसे बेड सोर में भी दी जाती है, जो कि बहुत ही गंभीर है। लगातार बेड में लेटे लेटे किसी बीमारी से आप इतने परेशान ये रहे हो, लंबे समय तक आपका काम लेटा ही रहने का रहा हो, और उस वजह से जो आपके बिस्तर में लगे हुए जो भाग होते शरीर के, जिसमें हीटिंग हो जाती है, उस जगह में अगर पेट सोर हुआ है तो आपको फ्लोरिक एसिड ठीक करेगी। ये बहुत ही लाजवाब इस समस्या की दवाई है। अच्छा, इसके आंखों में भी ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, या कुछ ऐसा फील महसूस होता है, और आंखों के कोड़ों में बहुत ज्यादा इचिंग फील होती है। तो इस कंडीशन में भी फ्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। इसमें देखा जाता है कि यह हाइड्रोसील के लिए बहुत अच्छी दवा है। हाइड्रोसील में भी इसका उपयोग होता है। जिन मर्दों में कामुकता तो बनी रहती है, सेक्सुअल इच्छाएं तो बनी रहती है, लेकिन वो सेक्स करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में, इम्पोर्टेंसी की स्थिति में
आप जो है कि इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका माइंड जब देखो वो अपसेट रहने जैसी बात करते हैं कि मुझे कुछ भी मत करो, कहो मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। घर वाले जब भी कुछ टोका टिप्पणी करें तो इस तरह के वो शब्द में उनको बोलते हैं। उस कंडीशन में यह एसिड फ्लोरिक बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को जो है कि बार बार गनोरिया की शिकायत प्रभावित करके रखी है, उन लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका सबसे ज्यादा उपयोग हड्डियों के नेक्रोसिस में इसका की हूँ, जिसमें जो मरीज है जलन और दर्द से दिन रात करा रहा होता है और रात के समय सोते समय यह दर्द बढ़ जाया करता है, जलन बढ़ जाया करता है। उस स्थिति में ऐसे मरीजों को मैं लाभ पहुंचाई हूँ। वेरिकोज अल्सर के केस में मैं इस दवाई से बहुत ज्यादा मरीजों को लाभ पहुंचा चुकी हूँ। यह उस कंडीशन में दिया जाता है जब, हमेशा याद रखें कि आपका जो अपने लोगों के प्रति विश्वास नहीं हो, इनडिफरेंट टू लव वंस, जो कंडीशन है कि अनजान शख्स, दूर वाले लोगों के बीच में आपका अच्छा ताल्लुकात है, टेम्पररी है लेकिन अच्छा है, आज इसके साथ कल उसके साथ, लेकिन बातचीत अच्छा होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन घर के लोगों से हमेशा बिफर पड़ने की बात होती है। एक प्यारा सा बात भी बोलो तो वह बिफर पड़ते हैं। और हाँ, इनके अंदर एक स्वभाव में एक और चीज देखी जाती है जो अन्य लोगों से डिफरेंट है। जैसे कुछ छोटी सी बात उनको बहुत खुश कर देती है, छोटी सी बात पे इतना जोर का मतलब अपने आप को दिखाते, ओ माय गॉड, ऐसा सुपर, ऐसे मतलब जो कॉमन दूसरे लोग उतने ज्यादा खुश नहीं हो सकते, यह लोग एक छोटी छोटी खुशी को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन इसमें बुराई यही है कि अपने लोगों पे बिलीव नहीं करते, अपने लोगों से खुश नहीं होते, दूसरे लोगों को अहमियत ज्यादा देते हैं। आज इतना ही, आगे फिर मैं बताऊंगी एसिड फ्लोर की और भी बहुत सारी खजाने हैं और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाऊंगी, और इसके साथ साथ कई अन्य दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।